हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण पांडे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक नए सिरे से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो कि हमारा 12th का चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी। मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो डिफरेंशिएबिलिटी में ही प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, और आप इसको देखेंगे और कोशिश करें इसको प्रैक्टिस करने की, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी में आप एक चीज़ समझ लीजिए, सिंपल सा ट्रिक है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आपके पास dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम dx कर रहे हैं किसी कांस्टेंट टर्म की, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मैं कह सकता हूं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हमारे पास आता है, फिर अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी अगर मैं x का डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू 1 आएगी। वो हम देखते हैं कैसे। रूल इसका ये कहता है कि हमारे पास जो वैल्यू है, जो इसके साथ की वैल्यू है, वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसी के साथ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। मतलब जो यहाँ पर n है वो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, अगर मान लो जैसे x का हम लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n है, अगर हम इसका देते हैं तो n हमारा पहले आ जाएगा और फिर n माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें पता है x की वैल्यू 0 का मतलब होता है 1। तो यानी इसकी वैल्यू अगर किसी भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू 0 हो जाए, पावर 0 हो जाए, तो उसका आंसर आएगा 1। तो ये हमारा 1 आ गया। सो डेरिवेटिव आपको पता चल गया, वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये 2-3 कंसेप्ट आपके हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स। अगर मैं करता हूँ dy बाई डी एक्स, हम ले लेते हैं, हम कोई भी एक वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पावर ले लेता हूँ, चलो मैं 2 ले लेता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया ये आपकी वैल्यू n है, तो n पहले, तो मतलब 2 पहले आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? x है। फिर यहाँ पे पावर को माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, यानी n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा आपका? 2x की पावर 1, यानी 2x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। सेम आगे हम करते हैं डेरिवेटिव। हम किसका करते हैं? डेरिवेटिव हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 7x क्यूब का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 3 x की पावर 3 माइनस 1, तो 21 x पावर। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे डेरिवेटिव होते जाएंगे। अब क्वेश्चन हम उठाते जाते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक से आपको समझा रहा हूँ, कोई ज्यादा दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। बस आप समझ लीजिए होगा कैसे, बस आप करते रहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन उठाते हैं। अब मैं थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ y की पावर 2 का, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर कम होगी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस पावर का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। क्या होगा? 2y, ठीक है, पावर का डेरिवेटिव हो गया, 2y हो गया। अब हम इस y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर? ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं dy बाई dx ऑफ इस x का डेरिवेटिव, ठीक है, अगर मैं इस x का डेरिवेटिव करता हूं, तो अगर मैं इसका x का डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर 1 आएगा। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव पावर है, तो क्या हो जाएगा? 1 x की पावर 1 माइनस 1। फिर डेरिवेटिव मैं इसका करता हूं dx बाई dx, तो इससे तो ये पूरा कट गया। बचा हमारे पास क्या? बचा हमारे पास x की पावर 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से हमारा जो है डेरिवेटिव ये हमारा बन गया। अब हम करते हैं, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर मान लो 7x आ गया, प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 3y आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो साइन नहीं चेंज होता, साइन जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। प्लस तो प्लस है, प्लस ही रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x का 1, तो 7 इंटू 1 प्लस 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले 3y है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 3, या इसकी पावर 1 है, सो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई 3 1 3 हो गया। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y माइनस 1, सेम वही y 1 माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y का डेरिवेटिव dy बाई dx। पहले पावर का डेरिवेटिव तो हमारा ये आ गया,
उसके बाद इसका डेरिवेटिव तो हमारा, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 3, y की पावर 0 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 dy बाई dx। तो इस तरीके से गाइस हमारे ये जो सम है सॉल्व होते जा रहे हैं। डायरेक्ट मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सॉल्व भी होता जा रहा है और सम भी होता जा रहा है, तरीके भी आपको पता चलते रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला टर्म आ गया, यू भी यानी मल्टीप्लाई आ गया, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सिंपल सा इसमें फंडा है। इसमें फंडा क्या है? सबसे पहले इस चीज को रखो, पहले इसको करो, इसको रख लो, इसको रख लिया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, किसका v का कर दो। अब उसके बाद क्या कर लो, v को कांस्टेंट ऐसे ही रख लो, ठीक है। डेरिवेटिव किसका कर दो, डेरिवेटिव v का। इस तरीके से हमारा ये सब भी सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, हमारे पास ये है, ये u है, ये v है। अब मैं क्या करूंगा, इसको u को रखूंगा, v का डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx हो गया। अब मैं क्या करूंगा, v को रखूंगा, v को यानी y को रखूंगा और x का डेरिवेटिव कर दूंगा। पता चल गया होगा आपको, x dy बाई dx हो गया प्लस कैंसिल हो गया तो y आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ xy का मान आपके पास ये आ गया। सो गाइस इस तरीके से हमारे ये वाले सम भी सॉल्व हो गए। क्लियर गाइस, हमने जो अभी किया उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, हमने अभी प्रोडक्ट रूल किया है, अब हम क्वोशिएंट रूल करेंगे। क्वोशिएंट रूल में क्या होगा कि आप इसमें डिवाइड होगा यानी u ओवर v हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने v को कांस्टेंट v को रखना है, फिर किसका डेरिवेटिव करना है, u का डेरिवेटिव, फिर नेगेटिव, फिर u को रखना है और किसका डेरिवेटिव करना है, v का डेरिवेटिव, और नीचे जो हमारा v है इसका स्क्वायर कर देना है। ये हमारा कौन सा रूल है, क्वोशिएंट रूल है। ये हमारा फार्मूला है एक तरीके से, इस फार्मूले को आप अच्छी तरह समझ लें। नेक्स्ट इसके हिसाब से मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, फिर हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं नीचे को यानी v को मैं रख दूंगा, किसका डेरिवेटिव करूंगा, dy बाई dx का, ठीक है, नेगेटिव। अब मैं किसको रखूंगा, x को रख दूंगा, y का डेरिवेटिव कर लूंगा, y का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका डेरिवेटिव तो हमारा कैंसिल हो गया यानी y बचा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x dy बाई dx हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास y का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो है रूल ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हर एक जो तरीके हैं, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप सिस्टम को समझ जाइए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। बस आपको ये समझ में आ गया तो डेरिवेटिव आसान हो गया। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे डेरिवेटिव कंसेप्ट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।